हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की, और मकर राशि में जो 2025 का पूरा वर्षफल है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण गोचर मकर राशि में है वो शनि का गोचर है। और शनि का गोचर जो 29 मार्च 2025 ये पहला गोचर है। ये बहुत ही खूबसूरत गोचर आपके लिए माना जा रहा है, क्योंकि मकर राशि के ठीक धन भाव में जाकर के ये जाएंगे और धन भाव को पुष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ परिवार का भी स्थान होगा और साथ साथ में ये आपके धन का स्थान होगा। तो सबसे बड़ी तो जो आपकी पूर्णतः जो एक बहुत अच्छी रीच होने वाली है धन के संबंध में। दूसरा, वो स्थान परिवार का भी होगा और वहां पर जो है बृहस्पति का घर होगा, तो गुरु के घर में वेलकम होगा शनि का, और ये भी एक अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा, एक अच्छा सामंजस्य भी बना रहेगा। आपका जो वाणी का प्रभाव है वो भी ठीक रहेगा, और साथ साथ में आपके धन का आवागमन भी आपके बैंक में बना रहेगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए है वो गोचर ये है कि जो बृहस्पति का गोचर होगा, ये बृहस्पति जो जो कि कई तरह से आपके जो बृहस्पति कई तरह से आपकी राशि को कई ज्ञान देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, संतान के भाव में पुष्ट करने वाले हैं, संतान के भाव में अच्छा बनाने वाले हैं, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा करने वाले हैं, आपकी हायर स्टडी को देने वाले हैं, धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसे कार्य जो आप दान से संबंधित सामाजिक कार्यों से संबंधित वो कार्य करने वाले हैं। बृहस्पति 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इनसे मिलकर के ये राशि एक खूबसूरत राशि बनती है। तो अब मैं जहां पर बृहस्पति जा रहे हैं वो मीन राशि में जाएंगे। अब मीन राशि में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बृहस्पति का 14 मई 2025 होगा, इसमें इसमें ये गोचर करेंगे ठीक जो है आपकी मिथुन राशि में। मिथुन राशि यानी आपकी जो आपका जहां पर इस समय बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वो है पंचम स्थान। पंचम से सिक्स्थ स्थान में जाएंगे, सिक्स्थ भाव में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे बृहस्पति के घर पर दृष्टि होगी, जो कि 12वां भाव है आपका। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, ठीक है ना जी। अब उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो 2025 ही है, 2025 में 18 अक्टूबर को ये बृहस्पति फिर अतिचारी बन रहे हैं। 3 प्रकार की इनकी दौड़ होती है। एक तो सामान्य ढंग से बृहस्पति चलते हैं, उसे कहते हैं सामान्य चाल। दूसरी चाल होती है अतिचारी चाल। अतिचारी का मतलब है कि जो इनकी अपनी चाल होती है उससे और अधिक तेजी से फास्ट चलना, उसे कहते हैं अतिचारी ग्रह। अतिचारी हो गया, अतिचारी मतलब स्पीड में चलने लग गया, उसे कहते हैं अतिचारी। और इसके एक और चाल होती है, उसे कहते हैं हम रेट्रोगेट या बकरी चाल। तो इस तरह से एक बकरी चाल होती है। अब इनमें जो 2025 होगा उसमें बृहस्पति की तीनों चाल होंगी, ठीक है। एक सामान्य चाल से तो चलते रहेंगे, और 18 अक्टूबर को ये अतिचारी चाल में चल जाएंगे। अतिचारी का मतलब वो इतना स्पीड से होगा कि वो ऑल ऑफ सडन जंप करके और नेक्स्ट जो राशि है कर्क राशि में आपके ठीक मकर राशि के सामने वहां पर बृहस्पति आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। कैसे देंगे? एक तो आपके सीधे जहां पे लाभ हाउस है वहां पर बहुत सारी वृद्धि कर देंगे, एकदम से मकर राशि वालों को एकदम अपलिफ्ट कर देंगे, जैसे कि हायर स्टेटस में पहुंचा देंगे, ये वाली स्थिति होगी। उसके बाद सीधे आपके लग्न भाव में इनकी दृष्टि होगी, और लग्न भाव का मतलब है कि वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित और भी कई प्रकार के जो बदलाव हैं वहां आपके साथ में आने वाले हैं, जो कि आपकी राशि के लिए अति सुंदर होंगी। उसके बाद फिर धन स्थान, जो परिवार का स्थान है, वहां पर भी बृहस्पति की नजर होगी। ये तीनों की तीनों जो होंगे ये बहुत ही सुंदरतम ढंग से होंगे।
और इसके साथ-साथ में धन स्थान के साथ-साथ में आपके पराक्रम भाव को बढ़ाएँगे। तो ये जो बृहस्पति का अतिचारी होने पर जो गोचर होगा, ये मकर राशि वालों के लिए एक सर्वोत्तम माना जा रहा है। हालाँकि अतिचारी में क्या होता है, उनका चेष्टा बल भी बड़ा होता है, कई सारी और चीज़ें भी उनके साथ में होती हैं, तो उस समय कुछ चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है और जो इसके साथ-साथ में जो और गोचर भी हैं, उनके साथ-साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि पैसे का जो लेन-देन है, केवल उन लोगों के साथ में करें जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ पर आपको ये पता है कि ये पैसा वापस भी आना है, एक नंबर एक। दूसरा कई कई तरह के वहाँ पर आ सकते हैं, जैसे अपने भाइयों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में अच्छा ही तालमेल रखना है और हो सकता है कहीं पर कई ऐसी भी परिस्थितियाँ बनती हैं जब ग्रह अतिचारी होता है तो उस समय कई ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर देते हैं और उसको और जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी और चीज के लिए जैसे धन को देना ये सारी चीजें कई मान्यों में जो ये चीजें थोड़ा सा बाद में हर्ट करते हैं जबकि वो पैसा समय से नहीं आता। तो इस उपरोक्त अवधि में शनि और राहु दोनों की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर होगी। शनि और राहु की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर होगी, इसलिए थोड़ा-सा ये ध्यान देने वाली बात होगी 2025 में। अब उसके बाद जब ये 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आएँगे, तो ये 152 153 दिन की जो ये अवधि है, एक राशि में को क्रॉस करने की, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि धैर्य भी रखना चाहिए, पेशेंस भी रखना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ में कई प्रकार से आपको सामंजस्य रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ में मैं ये बताता हूँ कि जो दिसंबर आएगा 3 दिसंबर आएगा, 3 दिसंबर को फिर ये उल्टा मिथुन राशि में आ जाएँगे और मिथुन राशि में आकर के फिर वक्री अवस्था में भी वहाँ पर फिर होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जो बृहस्पति का ये अचानक-अचानक 3 बार ये जो बदलना है, अतिचारी में जाना, फिर सामान्य गति में आना, फिर जो है फिर सामान्य गति में जाना, फिर रेट्रोगेट होना, इस तरह की जो ये अवस्थाएँ ग्रह की अवस्थाएँ होती है, इन परिस्थितियों में अपना धैर्य का एक अच्छा संतुलन बनाए रखना पड़ता है। मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये बताता हूँ कि उसके साथ-साथ में जैसे मिथुन राशि में 14 मई को जाएँगी, तो इससे आपका बहुत अच्छा प्रभाव कहाँ है? एक तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको मई में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको मिलने को मिलेगी। साथ-साथ में आपका विदेशों से संबंधित भी जाने का जो वीज़ा है या विदेशों में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपका ज़रूर किसी भी हालत में आप वहाँ जा सकते हैं। तीसरा जो है आपके धन स्थान में वृद्धि करेंगे। ये जो मई में जब जब बृहस्पति आपके राशि से अगली राशि में जाएँगे और छठे स्थान की भी होने के बावजूद भी आपको जो सबसे अच्छी बात है, आपके सीधे वहाँ पर वर्किंग प्लेस पे ही बृहस्पति की दृष्टि होगी। वर्किंग प्लेस में एक अच्छा सामंजस्य भी होगा, लोगों के साथ अच्छा तालमेल भी होगा और साथ में आपकी जो प्रोग्रेस है, वो आगे की तरफ एक ऑनवर्ड डायरेक्शन में आप पहुँच रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसके साथ-साथ में विदेशों से संबंधित या दूरस्थ क्षेत्रों से जो आय है, ऑनलाइन जो आपकी पेमेंट है, उसका भी सिलसिला बहुत अच्छा रहेगा और साथ-साथ में आपका धन जो बैंक बैलेंस है वो 100% 2025 में बढ़ेगा। ये मकर राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी तरफ ही अच्छे डायरेक्शन की तरफ आप रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बहुत लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल खुद पिक करूँगा। साथ-साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली 2025 में क्या कर रही है, आपका वार्षिक फल निकाल कर के हम बताएँगे कि वार्षिक फल मकर राशि वालों के लिए क्या कहता है और वार्षिक फल में आपसे वार्ता करेंगे और सीधे वार्ता करके ओवर फ़ोन आपसे पूरी संतुष्ट जब तक आप ना हो, तब तक आपके साथ में बात करते रहेंगे और मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको बहुत बेहद पसंद भी आएगी। केवल 2-3 लोगों की कुंडलियाँ एक दिन में देखता हूँ और उसमें काफ़ी टाइम लगा कर के हम पूरी तरह से कुंडली का विश्लेषण करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।